हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट है, जिस पॉडकास्ट का आप सब लोगों को, जिस टॉपिक का बेसिकली आप सब लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है, जिस टॉपिक के अराउंड आप सब लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, जो आपको बहुत रिलेटेबल लगता है, जो आप बहुत देखना चाहते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट है लव, रिलेशनशिप्स। क्यों आजकल की शादियों में डिवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है? क्यों लव मैरिजेस में, जहां लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, फैमिलीज को मना के शादी कर रहे हैं, वहाँ भी इतनी जल्दी डिवोर्सेस हो रहे हैं? क्यों ब्रेकअप्स इतने हो रहे हैं? क्या रीजंस हैं इन सब के? क्यों लोग आजकल इमोशंस को, अपने इमोशंस को, अपने पार्टनर के इमोशंस को, फैमिली इमोशंस को नहीं समझ पा रहे? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज का एक बहुत रिलेटेबल पॉडकास्ट लेकर आए हैं, और आप लोगों के बहुत ही फेवरेट गेस्ट्स के साथ, जिनके साथ आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है। सो आज हमारे पॉडकास्ट पे हैं वंस अगेन लवली और आदित्य। कैसे हो जी? थैंक यू जी। एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के हमारे गेस्ट के लिए आने के लिए। हम पहले भी बहुत रिलेटेबल कुछ बातें कर चुके हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। तो आज फिर से एक बार लोगों की हैवी डिमांड पे कुछ बहुत ज़रूरी टॉपिक्स लेके, क्योंकि आई गेस आज ये वो अभी पॉइंट चल रहा है जहाँ पे ना इमोशंस, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, इनके ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो बिना डिले करे सीधा जंप इन करते हैं पॉडकास्ट में। यू गाइज आर मैरिड, आप दोनों एक कपल हो, लोग आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो गाइज मेरे को एक चीज़ बताओ, आप दोनों की भी लव मैरिज हुई है। डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लास्ट कुछ ईयर्स में। कोई भी ये बात जानता है, हर इंसान ये बात जानता है कि डिवोर्स रेट स्पाइक कर रहा है। और जो कई बहुत समझदार हमारे यहाँ पे लोग हैं, हमारी सिस्टम में, सोसाइटी में, उनके तो ये फोरकास्ट भी हैं कि अभी कुछ आने वाले सालों में बढ़ने वाला है। जितना ऑलरेडी अभी है उससे भी ज़्यादा डिवोर्स या सेपरेशन रेट बढ़ेगा। तो मेरा लवली सवाल एक किया आदित्य भाई आपसे भी, कि जब एक लव मैरिज होती है ना, लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल से एक दूसरे को जानते हो, कई बार तो 6-7 साल से भी एक दूसरे को जानते हैं। वो लोग अपनी फैमिलीज़ को मनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रिलेशनशिप्स को अपनी शादी में बदलते हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, फैमिलीज़ को, और शादी करते हैं। शादी के कई बार तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये आता है कि यार या तो कोई एक पर्सन नहीं रह पा रहा, या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अब डिवोर्स चाहिए, अब ये नहीं हो रहा, इसको ख़त्म कर देते हैं। लव मैरिजेस में ऐसा क्यों हो रहा है? जिस शादी के लिए वो लड़का लड़की लड़ रहे थे एक पॉइंट पे कि हमें साथ रहना है, अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमें अलग होना है? पता है क्या, साथ रहना हर कोई चाहता है, निभाना कोई नहीं चाहता। शादी का नाम, रिश्ते का नाम होता है निभाना। और आपको सिर्फ एक चीज़ अपने मन में, उस रिश्ते में ये रखनी पड़ेगी कि हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, तीसरे की बातें नहीं आएगी, ये दुनिया नहीं आएगी। क्योंकि हमेशा आप देखो, लड़ाई की वजह हमेशा तीसरा इंसान या तीसरे इंसान की बोली हुई बातें बनती हैं। आपस में तो आप लड़ते ही नहीं हो ना। या अगर आपस में लड़ भी रहे हैं, कोई मनमुटाव है भी आपस का, तो आई गेस एक ये बेसिक होना बड़ा ज़रूरी है कि यार लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, पर अलग होने की बात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू फील कि आजकल एक ये भी रीज़न है जो मेरे को लगता है कि लोग ना शादी तो करते हैं, आजकल ना फोमो में शादी कर रहे हैं कि यार मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी जो रिलेशनशिप है शादियां कर रही हैं, सनडाउनर वेडिंग्स कर रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, ऐसे लहंगे कर रहे हैं, तो हमें भी वो अपना इवेंट करना है, तो हमें शादी करनी है, अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करनी है, इसलिए शादी कर लेते हैं चलो, विदाउट रियलाइजिंग कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस 4 दिन के फंक्शन के बाद। आई गेस दैट्स ऑल्सो रीजन। एज यू सेड, शादी को लोग ना इवेंट समझने लग गए हैं, लाइफ इवेंट की बजाय। उसको एक वन टाइम ऐसा समझते हैं कि हम तैयार होंगे, डांस करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, विल गेट द बेस्ट लहंगास, विल गेट द बेस्ट मेकअप, पिक्चर्स वगैरह, यस। बट शादी एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी का नाम होती है। शादी में आपको एक दूसरे का साथ निभाना है, मरते दम तक निभाना है, और मरने के बाद भी निभाना है। मरने के बाद आपको उसके परिवार का निभाना है, उसके बच्चों का निभाना है, और अपना निभाना है। शादी का मतलब वो होता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपको इसकी बात पसंद नहीं आई है तो आपने उसको छोड़ दिया है, आज आपको उसकी बात पे गुस्सा आ गया था आपने उसको छोड़ दिया है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं तो गलत इंसान के साथ फंस गई हूँ। अगर आपको कभी ये फैसला करना है तो शादी से पहले करो कि इंसान सही है या नहीं है। आदि भाई, मुझे ये लगता है भाई कि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, जबकि शादी का वर्ड जो है, शादी, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनता है? दिशा, डायरेक्शन थी वो। दैट इज डीप।
तो शादी का मतलब था कि लाइफ में एक नई डायरेक्शन आएगी, एक नया चेंज आएगा, एक नए राह पे आप निकल पड़ोगे, जबकि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, समझौते होते हैं। तो इसी पे ना बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आजकल टूटते रिश्ते इस बात के गवाह हैं कि अब शादियां समझौतों पर नहीं चलती। तो सेक्रीफाइस करना भूल गए हैं। गलत नहीं होता है सेक्रीफाइस करना, बट अगर किसी इंसान को कुछ चाहिए, अगर आप अपनी जेब से निकाल के किसी को कुछ दे देते हो तो शांति और कर्म आपके भी तो अच्छे होते हैं। वही वाली चीज़ है, समझौते हो गए हैं। एक इंसान कहता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, अगर तुम नहीं ला सकते तो फलाने के आदमी ने ला के दे दिया, चाहे लोन पे ला के दो, मुझे चाहिए। जिद हो गई है, अहम आ गया है बीच में।